वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की पाकिस्तान की कुछ जो इस वक्त कानूनी आइनी मामलात चल रहे हैं और इसमें थोड़ा सा सियासत के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस बड़े दरपेश हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। और बिलखसूस जब हुकूमत अपोजिशन के मुज़ाकरात का कुछ तातुल पैदा हुआ था, लेकिन जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्होंने अब 16 जनवरी को 11:30 बजे इजलास बुला लिया है हुकूमत और अपोजिशन का। और ये उम्मीद की जा रही है कि मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे। एक तो ये मामला कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए, और फिर जो दीगर चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए एक जो नेशनल अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम मलिक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये ज़रा बताएं कि आप कितने पुरुमीद हैं कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तनाव की सियासी हालत है कि पीटीआई गवर्नमेंट में कोई मुज़ाकरात नाम की चीज़ नहीं थी और दोनों तरफ से बड़ी आप कह लें कि सियासी महाज के ऊपर तोपें धाने खुले हुए थे। अब ये मामला शुरू हुए हैं, तअत्तुल हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ रहा है। तो आप उम्मीद रखते हैं कि इससे हौसला अफजा नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के सियासी माशी मामला कुछ आगे बढ़ेंगे? या देखें, मेरे ख्याल है ये तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि हौसला अफजा किस्म के इसके नताइज हों, लेकिन इसके लिए रवैयों में तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। आप ये देखें कि तहरीके इंसाफ का जो रवैया है ना, अनफॉर्चुनेटली वो अनडेमोक्रेटिक है। आप ये देखें कि जब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे से इनकी गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी जो इनके एलाइज थे वो हट गए, बिकॉज ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो ये हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं थे। हत्ता कि रात के 12 बजे तक फिर वो प्रिजन वैन आई और रात को अदालतें खुली और उनको पता लगा था यहाँ कड़ियां लगेंगी, तो फिर इन्होंने किया। और उसके बाद फिर दूसरों को मानने से मुनकर हो गए और फिर ये कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको हम नहीं एक्सेप्ट करते। फिर ये फिर इन्होंने फिर हम जुलूस लेके आएंगे, हम घेराव करेंगे, हम ये करेंगे, हम सिविल नाफरमानी हो जाएगी, हम अटैक हुए, 9 मई हुआ, सब कुछ आपने देखा कि सब कुछ आजमाने के बाद बैरूनी नैरेटिव चले, वहां से आईएमएफ के ऊपर दबाव डाला, वहां से करारदादें मंजूर की, तो सब कुछ जब ठुस हो गया है तो इवन देन हुकूमत ये चाहती है और हुकूमत को ये करना भी चाहिए कि वेलकम करती है कि मुज़ाकरात हो। और ये एक खुशाइन तब्दीली है इनके रवैये में तहरीक इंसाफ के कि वो रेडी हैं मुज़ाकरात करने में। तो अभी इसकी डेट अगर 16 तारीख रखी 11:30 बजे, तो वी होप फॉर दी बेस्ट। लेकिन ये तब भी मुस्बत नतीजे निकलेंगे जब इनके अंदर गुड सेंस प्रिवेल होगा कि इलेक्शन हो गए हैं, उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपने एक हुकूमत भी ली है, आपने ओथ भी ली है, आपके एमएनए सेनेटर्स तनख्वाहें भी ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में, स्पीकर के, आप सब में शामिल रहे हैं। तो अभी इस सिस्टम को अल्लाह का करम है ये चल पड़ा है, इकानमी भी, सफारती सतह पे भी, इसको चलने दें और बैठ के आप अपनी पॉलिटिक्स करें पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर और आगे मेहनत करें और लोगों को उम्मीद दिलाएं कि आपका जो विजन है वो क्या है और आपका जो अपना मंशूर है वो किस तरह हाईलाइट होगा। आपने माजी में क्या किया कि खैबर पख्तूनख्वा से क्या कौन से अच्छे पॉइंट हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस करें कि आइंदा वोट आपको दे और अल्लाह करे कि हम इस तरह आगे चलते जाएं। तो मेरे ख्याल में ये है सियासी निचोड़। ये अगर जिदबाजी पे चला कि मैं हूं और या कुछ भी नहीं है तो फिर इससे तो मुल्क चलेगा। लेकिन अभी भी जो एक दो मामलात हैं, अभी भी जो एक दो मामलात हैं कि उनका नुक्ता नज़र ये है कि एक तो जो पिछले 1.5 साल से बहुत से केसेस के अंदर अभी चालान भी या तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन लोग जेलों में हैं और एक केस से अगर ज़मानत होती है तो दूसरा नया बन जाता है कि उनको अदालतों के ऊपर दबाव निकाल दें और अदालतें जो फैसले करती हैं उन्हें करने दिया जाए, दबाव ख़त्म किया जाए। एक उनका ये, दूसरा वो 26 नवंबर और 9 मई में कमीशन की, हुकूमत का अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका एक अपना है। तो वो कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना लें, वो जिसको जिम्मेदार करार देता है उसको सजा दे दें। तो अगर ये ना हुआ तो कहते हैं हम इस मुज़ाकरात से भी उठ जाएंगे। तो फिर आप समझते हैं कि फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, जो तो जुडिशल कमीशन की बात है ना, इसका तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इसका रैशनल दें कि अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मैं एक लेमैन के तौर पे ये समझता हूं कि देखिए जुडिशल कमीशन बनते हैं ना तो ये एस्टैब्लिश होता है कि
किसका कितना कसूर है, कौन कसूरवार है, और उनकी रिकमेंडेशन होती हैं। सही। वो कन्विक्ट किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बाद फिर अगली स्टेज होती है कि केसेस अदालतों में जाते हैं हम्म। और फिर ऑनरेबल जजेस और कोर्ट्स उसका फैसला करती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पहली बात तो हो चुकी है। अभी तो एक स्टेप आगे हम चले गए हैं और अदालतों के अंदर केसेस पहुंच गए हैं, कन्विक्शंस हो गई हैं। तो अभी जुडिशियल कमीशन क्या कहेगा आके? क्या वो अदालतों को ओवर रूल करेगा जुडिशियल कमीशन? तो इसलिए वो तो बात बनती नहीं है। और बाकी जो है इनके आपस में जो बाकी उनके मुतालबात हैं उसके ऊपर भी अदालतों में केसेस हैं, वो केसेस चलने चाहिए और उसमें इंसाफ होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो अभी ये कहते हैं ना अदालतों पे प्रेशर करते हैं, देखिए साकिब निसार साहब की अदालत पे, खोसा साहब की अदालत पे, बंदयाल साहब की अदालत पे किस किस का प्रेशर था? जब वो वन साइडेड चीजें, वो गुड टू सी यू वाली स्टोरी आपको पता है, और भी वो कहते थे ये तो माफिया है, ये तो पता नहीं डॉन्स हैं और इनको तो ये कर दे। ये कभी किसी अदालत में इस तरह के इल्जामात और इस तरह का वैनम सामने लाया? वो प्रेशर था उस वक्त और उन्होंने गलत फैसले भी किए। अभी तो अदालतें आजाद हैं। आप देखें जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हफीज साहब, इस पे किसी का कोई एतराज नहीं है और वो अपनी मंशा से फैसले करेंगे और बाकी भी अदलिया अपने फैसले करेगी। लेकिन अभी भी जो और एक तासुर करनी भी पाया चाहिए। जाता है मलिक साहब, ये तासुर ये पाया जाता है और ये तासुर इसलिए इसको ज़्यादा तकवीत मिली कि हाई कोर्ट के जजेस ने और फिर तमाम की तमाम चारों पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ने जो अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी, उन्होंने कहा था कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस का दबाव है और सियासी केसेस के अंदर ख़ास तौर के ऊपर वो इन्फ्लुएंस डालते हैं, जिसके बाद ये परसेप्शन बना कि अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं और अभी ये जो केसेस लिए जाते हैं कहते हैं जी कि जनाब एक तरफ मुज़ाकरात लिंगर ऑन हो रहे हैं तो फैसले भी मौखर हो रहे हैं, फैसले नहीं दिए जा रहे, इनको भी जोड़ा जाता है उनकी चीज़ों के साथ। देखिए जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह, उनको ये लिख के तो एक एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं तो आप उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं और आप उनको हाल अप करें। मेरा मतलब है ये क्या बात हुई कि आप अदालत तो सियासत नहीं कर सकती ना। यानी आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपके ऊपर ये है, आपको जो अप्रोच करता है वो करता है, उसको हाल अप करें। हम फिर देखेंगे, पूरी कौम सामने देखेगी कि क्या है। तो इसलिए मेरे ख्याल के अंदर कुछ जजेस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस भी थे, कुछ की ट्राई होनी थी, कुछ ने पहले रिजाइन कर दिया, कुछ का बाद में आने वाला था, कुछ वो फैक्टर्स भी शुरू होंगे। लेकिन अगर उनको किसी तरीके से भी कहीं से भी कोई प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का है, पॉलिटिकल लोगों का है, तो लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अदालत के आगे जाएं। अदालत उनका नाम ले और कहे ये वाकया हुआ और उसका आगे उनकी अपनी उनकी अथॉरिटी है, उनको दे कैन टेक देम टू टास्क। लेकिन ये अभी नाइदर हियर नॉर देयर। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं कि कल इजलास है तो उनको लाया जाए। एक ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अपोजिशन जो दबाव डाल रही है कि हमारे लोगों के साथ पार्लियामेंटेरियन जो है कि उनको भी प्रोडक्शन आर्डर नहीं होते। माजी में भी इनके एक दफ़ा हुआ था लेकिन शायद प्रोड्यूस किया नहीं गया था। आप समझते हैं कि इदारों को एटलीस्ट इतने बड़े फोरम को रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं और शाबाश ये आपके चेयरमैन सेनेट, उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर किया। हर किसी का प्रोडक्शन आर्डर होना चाहिए जो कानून में इजाजत है और उसके मुताबिक आए वो पार्लियामेंट के अंदर। अगर उनको अलाउड है तो उन लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्वाइट एग्री करता हूँ। एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल भी चैलेंजेस बहुत से हैं, इंटरनल भी पॉलिटिकल के साथ जुड़े जुड़े जो इकनॉमिक इश्यूज़ भी सारे आपके सामने ही हैं और फिर हमें जो बॉर्डर से पार जो मसाइल हैं वो भी सारे सामने आपके। आप ये समझते हैं कि एक अभी तो ये इनिशियली सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि कमीशन के ऊपर, कि कोई इस किस्म की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें बेशक प्रेसिडेंट उसको चेयर करें या तमाम सियासी जमातें उसमें बैठें, पार्लिमानी भी और जो पार्लिमान से बाहर हैं वो भी, क्योंकि इसमें भी जो टॉक्स हो रही हैं इसके अंदर कुछ जमातें नहीं हैं शामिल जो पार्लिमान के अंदर हैं लेकिन टॉक्स में शामिल नहीं है, ताकि इन चैलेंज के सामने बैठकर कोई ऐसा लाएमल बनाए जिसको मुल्क से उसको निकाला जा सके सारे क्राइसिस से। देखें, ये बात बड़ी अच्छी है और बड़ी सच्ची है और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखिए, इसके अंदर जब ये अटैक हुआ था ना हमारे एपीएस के बच्चों के ऊपर, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जो लोग पार्लियामेंट में थे या नहीं थे, पार्टियां इंपॉर्टेंट थी, उसमें अस्करी क़यादत भी थी, रहील शरीफ साहब खुद शामिल हुए। उसमें इमरान खान साहब की भी मिन्नत तरले करके
उनको लेके आया गया कि आप आ जाए, और सबका तामन था, और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना और आगे चला। आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आपके अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी। आप ये देखें कि एक तो तालिबान और टीटीपी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर, और फिर उनका ये है कि अगर हम इनको टीटीपी को थोड़ा सा दबाएं तो ये आईएसके की तरफ, खुरासान की तरफ ना चले जाएं, और ये वो, और फिर बॉर्डरों पे अटैक, और फिर कैजुअल्टीज। इन एडिशन टू दैट विद इन द कंट्री आल्सो, आप देखें कि पाराचेनार के अंदर क्या हुआ, यानी हेलीकॉप्टरों के ऊपर सप्लाई हो रही है। व्हाट द हेल, मतलब है अपने मुल्क के अंदर, आपके अंदर रास्ते में कोई रास्ता जहां डर है वहां आप यूज करें फोर्स, और उन लोगों को निकालें वहां से, और कन्वाइज जाएं उन लोगों के पास। मेडिसिन खत्म है, फूड खत्म है, तो ये हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स क्या हो रही हैं? द रूट शुड बी ओपन, नो गो एरिया इन पाकिस्तान इज अलाउड। तो ये चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस हैं। ये जॉइंट कमीशन बनाने से और बाकी बातों से हुकूमत चल रही है, इसने चलना है, अपना पूरा टाइम करना है। हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और फिर दूर दराज मुआशी इस्लाहात क्या की जाए। नंबर 3, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारी सफारतकारी के अंदर क्या जेते हों। दुनिया के अंदर भी नक्शे बदल रहे हैं। आपने देखा इसराइल दनाता फिर रहा है, वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, सीरिया की गुलान की पहाड़ियों से भी आगे चढ़ गया। कौन सा बैनुल अक़वामी कानून है जो उनको ये इजाजत देता है? वेयर इज यूनाइटेड नेशन? उनको क्यों नहीं रोका जा सकता? उसके ऊपर क्यों नहीं ऐसी को फौज की जलगार होती जो यूएन के हो, और वो इनको आगे ना करने दे? तो इसलिए दुनिया एक टर्माइल के अंदर है। तो इसमें इनको हमें हमारी पॉलिटिकल अपनी लीडरशिप को जो है कि ये है कि ज़ाती मसाइल से आगे जो है कौमी और इलाकाई चीज़ें भी देखनी चाहिए। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लेफ्टिनेंट अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।